नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि एक शख्स पिछले लंबे समय से ट्री गार्ड को काटने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं, जब भी हम पौधा लगाते हैं तो पौधे के साथ जो है इस ट्री गार्ड को लगाया जाता है ताकि पौधा सुरक्षित रहे। और पौधा जब वृक्ष में तब्दील हो जाता है तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्री गार्ड हैं वो किस प्रकार से इस पेड़ के अंदर जो है घुस जाते हैं। और इस शख्स की माने तो इस शख्स का साफ मानना है कि जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से वृक्ष भी सांस लेते हैं। और इस शख्स को प्रकृति के साथ कितना प्यार है। और साफ कहें तो यह जो शख्स है ये मीडिया में भी नहीं आना चाहता। देखिए, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और हमने सोचा कि क्यों ना आज इस भाई को कवर किया जाए कि आखिरकार पिछले लंबे समय से दोस्तों बहुत साल हो चुके हैं इसी प्रकार से समाज सेवी हैं। हालांकि कैमरे में आने का शौक़ नहीं है इनको, लेकिन आज हमने इनको कवर करना था क्योंकि आज ये दिख गए हमें। आज संडे का दिन है और ये देखिए निरंतर जो इनकी सेवाएं हैं पिछले लंबे समय से वो ज़रूर देखी जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं बख्शी जी, पहले तो ये बताओ आप मीडिया से आने पे क्यों कतराते हो? सर, मीडिया को आने से इसलिए कतराते कि एक लंबा समय हो गया हमें, और हमें मीडिया में आने का कोई शौक़ नहीं रहा, क्योंकि हमने 1 जुलाई 2021 से आदरणीय राजेश शर्मा जी के मार्गदर्शन में मुहिम शुरू करी थी और तब से हम लगातार ये मुहिम जारी रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ है ना, ये ट्री गार्ड है, इस पेड़ के अंदर घुस चुका है। प्रकृति से बहुत प्यार है आपको? सर, प्रकृति से सबको प्यार होना चाहिए। देखिए, आपको ये हमें कुछ दे ही रही है, हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपनी सुरक्षा मांगती है और हम वो भी नहीं दे सकते। तो इतना तो कम से कम हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसे कुछ दें। फल ये देती है, हमें अंतिम टाइम में लकड़ी हमें ये देती है, ऑक्सीजन हमें ये देती है, उसके बाद भी हम इनका कोई केयर नहीं करते। बख्शी जी, आज हमने आपको पकड़ लिया। देखिए, संडे का दिन था और हमने देखा कि यार आज यहाँ पर बख्शी जी लगे हुए हैं। और कितने साल हो गए बख्शी जी आपको इसी प्रकार से सेवा करते हो? सर, साल तो बहुत हो गए। ब्लड डोनेशन में मैं 93 से ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। बाकी ये 2021 से 1 जुलाई से शुरू हमने किया था। कितने ट्री गार्ड काट दिए होंगे आप? 1000 प्लस हो ही गए। 1000 काट दिए। ये काम तो नगर निगम का नहीं था? सर, निकाम तो सब ऐसे ही होते हैं, बाकी करना तो सबको ही पड़ता है। मिल बांट कर काम करना चाहिए। देखिए, इनका कोई आरोप नहीं है कि काम नगर निगम का है, किसका नहीं है। इनको तो प्यार है, इनको प्यार है प्रकृति से। और आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से ट्री गार्ड लंबे समय से काटते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हमारे साथ बात कर लेते हैं। राजेश जी, देख पा रहे हैं कि लगातार ट्री गार्ड कट रहे हैं और बख्शी जी की बहुत अहम भूमिका है। करनाल शहर की अगर हम बात करें, आप भी इनके साथ सेवाएं देते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? कल तो आपके सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, ये काम सरकार का है, नगर निगम का है, लेकिन आपको पता है कि अधिकारी किस प्रकार से आजकल काम करते हैं। मतलब दिखावा ज़्यादा है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, लेकिन धरातल पर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीवन की घोषणा की है, वो किस लिए की है कि पर्यावरण आपका बढ़िया हो सके। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं ना, वो बिल्कुल एकदम कागजी कार्रवाई करते हैं, धरातल पर फील्ड में निकल कर नहीं देखते कौन सा वृक्ष मर रहा है, कौन सा कहाँ लगाना चाहिए, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये जो काम है ये पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। 1000 प्लस हम ट्री काट चुके हैं और ये मतलब पूरे देश में ये धीरे धीरे यहाँ पर ग्रीन मैन भी आए थे, जो इंडिया के ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे ज़िलों में भी ये मुहिम फैल रही है और हम लोग वहाँ भी जाते हैं, करनाल से बाहर भी जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, ताकि ये पर्यावरण की कहीं ना कहीं सुरक्षा हो सके। और मैं सारा श्रेय देना चाहूँगा लक्ष्य जनहित सोसाइटी के सभी सदस्यों को, दिनेश बख्शी जी को, अमित सचदेवा जी को, निशिकांत मित्तल जी को, शर्मा जी को। बहुत सारे सदस्य हैं जिन पे समय होता है आते हैं और ये निरंतर सेवा चल रही है और आगे भी चलती रही। देखिए, जो इनकी टीम है वो यहाँ पर देखी जा रही है और ये शख्स आपने ज़रूर देखा होगा और इससे पहले, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये लोग ट्री गार्ड काटने का काम कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबे समय से आप सेवा कर रहे हैं, जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो आपकी संस्था कर रही है। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। काम तो कई ऐसे हैं जो सरकार को प्रशासन को करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो अगर वो काम नहीं करता तो हम काम करना थोड़ा छोड़ देंगे, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कुछ। तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं अपनी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। बस मैं लोगों से कहना चाहूँगा
कि लोग आगे बढ़ चढ़ के आए, सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे ना रहें। सर आप लोग, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, लोग काम करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हमने काम किया, आप लोग मीडिया के आगे आने से क्यों घबराते हो? देखिए, मीडिया से आगे आने से हम घबराते नहीं हैं, लेकिन मीडिया की भी एक लिमिटेशन है। अब जो समर्थन, जो सहयोग हमें चाहिए वो तो लोगों को देना चाहिए ना। सरकार की एक लिमिटेशन होती है, तो कमी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हमारी या लोगों की है। प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं निकालता, क्योंकि देखो प्रशासन को हम अपने हिसाब से डालते हैं। हम अगर आज पक्के होंगे, सख्त होंगे, तो प्रशासन हमारी सुनेगा। अगर आज हम इस सरकार को कुछ नहीं कहेंगे काम करने के, अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे, तो सरकार क्या या प्रशासन क्या काम करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा लोगों से कि प्रशासन, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वो मैं नहीं बोलता, जो हमारा संविधान है, कानून है, उसमें लिखा हो कि जनता के सेवक हैं। लेकिन जनता को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। जनता जब तक अपनी ताकत नहीं पहचानेगी, कभी उनका भला नहीं होगा। तो भला करने के लिए हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, जनता के सेवक हैं और बहुत अच्छा जो काम है वो इनके द्वारा देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रकृति से बहुत प्यार है इनको, और जो ये ट्री गार्ड है ये पेड़ के अंदर घुस जाता है, और इनका साफ मानना है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये पेड़ भी सांस लेते होंगे, और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि इन ट्री गार्ड्स को यहाँ पर काटने का काम किया जा रहा है। जी राजेश, के माध्यम से एक बात और मतलब नगर निगम के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचाना चाहूँगा कि एनजीटी के ऑर्डर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर हैं कि किसी भी पेड़ के तरफ, चारों तरफ अगर आप टाइलिंग वर्क करें तो कम से कम 2 या 3 फुट की जगह छोड़े, ताकि उसको हवा पानी मिल सके। और आओ मैं आपको दिखाता हूँ जरा। जी तो ये देखिए, बिल्कुल मिलाकर इसकी जान निकाल दी है इन्होंने। इसमें कहाँ से तो पानी जाएगा, इसमें थोड़े दिन में डिमक लग जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जब इंटरलॉकिंग लगती है तो फिर साइड में जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी जाती है क्योंकि ठेकेदार निकम्मे हैं। ठेकेदार भी निकम्मे, उनसे निकम्मे अधिकारी हैं। उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई काम ठीक ढंग से करो। यहाँ ठंडी सड़क पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, और इतने बड़े बड़े आदम कद पेड़ है, वहाँ पे आप उनकी हालात देख लें, मतलब उनका गला घोटा हुआ है। हमने प्रशासन को पत्र भी लिख के दिए हैं कि इनको ठीक करवाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके कानों पे जू रेंगी है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है और शीशा डाल रखा है कानों के अंदर। हमें एनजीटी जाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजेश जी। ये देखिए, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये देखिए, इंटरलॉकिंग जब लगती है तो साइड में कम से कम 6 इंच की जगह तो छोड़नी चाहिए। ये देखिए, ये क्या जगह छोड़ी है साहब इन्होंने, और ये तना आगे फैलेगा, ये तना भी राजेश जी फैलेगा। ये बिल्कुल फैलेगा। ये देखिए, ये तने की जो जड़ें हैं ना, ये नीचे से ये उठा दी है टाइलें यहाँ से। आगे भी आपको आप बिल्कुल उसका है ना गला घोटा हुआ है इन्होंने। ये देखिए, चलिए आगे और दिखाते हैं। देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा ये मुद्दा है, और ये देखो, ये आप देख सकते हैं, एक और वृक्ष हम आपको दिखाते हैं। और बढ़िया तना है इसका, लेकिन ये है ना सारा का सारा ये टाइलिंग से चारों तरफ से टाइलों के चारों तरफ से ढक दिया है। तो ये काम हो रहे हैं करनाल स्मार्ट सिटी में। देखिए, स्मार्ट सिटी जरूर कहा जाता है, लेकिन भाई साहब जब आप इस प्रकार से काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं लोग सवाल अवश्य उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इंटरलॉकिंग लगाई गई और वृक्ष के चारों तरफ जो है इंटरलॉकिंग यहाँ पर देखी जा रही है। जगह ज़रूर छोड़नी चाहिए थी। और ये आप देख सकते हैं, जब हम ट्री गार्ड लगाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि ट्री गार्ड को उतारना भी होता है। पौधा जब हम लगाते हैं तो इस ट्री गार्ड की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आवारा पशु पौधे को खींच ना सके, उसे खा ना सके। लेकिन जब ये पौधा वृक्ष में तब्दील हो जाता है तो फिर ये आप देख सकते हैं कि ट्री गार्ड इस पेड़ के अंदर घुस जाता है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इंसान के पैर में अगर कांटा भी चुभ जाए ना, वो सारा दिन परेशान रहता है जब तक वो निकलता नहीं। ये भी कहीं ना कहीं सांस लेते हैं, ये एक साइंटिफिक तथ्य है। ये सांस लेते भी हैं, देते भी हैं, रक्षा सुरक्षा। जब इनके तनों में ये इतनी बुरी तरीके से घुस जाएगा तो इनकी पीड़ा का एहसास होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। इतने बड़ी डिग्रियां लेके वो यहाँ पर आते हैं जाते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। बेसिक खाली कुर्सियों पे बैठने से कुछ नहीं होगा। गाड़ियों में भी जब निकलते हैं वो पर्दे लगा लेते हैं ताकि शहर की दुर्व्यवस्था ना दिखे उनको। कठोर शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को धरातल पर उतरना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 साल का समय है, इन अधिकारियों को कुर्सियों से उठाकर शहर की गली गली भेजें, ताकि सारी सुख सुविधाएं जो जिनका हकदार है आम आदमी, जो आप लोगों को चुन के ऊपर भेजता है, उनको मिल सके।
तो ये भाई राजेश जी नहीं बोल रही है, ये जनता बोल रही है। और जनता जब इस प्रकार से जब क्रोधित होती है तो फिर आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसके क्रोध को शांत करें। ये देखिए, ये अगर इस प्रकार से काम हो गए, जो इंटरलॉकिंग है चारों तरफ से 6-6 इंच का कम से कम गैप होना चाहिए था। वैसे तो 1 फुट का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 इंच का भी गैप नहीं दिया हुआ। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र बात है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। है बहरहाल, ये जो सेवा है वो आज यहाँ पर देखी जा रही है। दिनेश बख्शी जी की जो टीम है, लक्ष्य जनहित सोसाइटी है इनकी, और हालांकि मीडिया में नहीं आते हैं ये लोग। इनकी माने तो साफ कहना है कि साहब, हमें काम से प्यार है और हम लोग काम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अपडेट आपको देते रहेंगे।